मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक्सरसाइज 2, जिसमें हम 3 टॉपिक्स लेकर आए हैं और ये टॉपिक हैं पर्सन्स, फॉर्म्स और टेंसेस। जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं उस समय जो पर्सन्स होते हैं उनका उपयोग होता है, तो वो पर्सन्स क्या हैं, किस तरह से हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फॉर्म्स जो यूज़ होते हैं वर्ब्स के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और टेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जब सेंटेंसेस बनाया जाता है तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के हिसाब से हम बातें करते हैं, तो वो किस तरह से उसका उपयोग किया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पर्सन्स को लेकर। तो पर्सन्स क्या है? किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके अलग अलग पर्सन्स होते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि किसको फर्स्ट पर्सन ले, किसको सेकंड और किसको थर्ड पर्सन ले। तो फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो उस कन्वर्सेशन के दौरान बोल रहा है, जिसने बोला वो फर्स्ट पर्सन। जो उस कन्वर्सेशन को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल के बातें कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बांटा गया है पर्सन को। तो सिंगुलर में आई फर्स्ट पर्सन है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, यू सेकंड पर्सन है क्योंकि आप सुन रहे हैं, और मैं अगर ही और शी और किसी का नाम लूँ तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा क्योंकि मैं और आप बात कर रहे हैं और मैंने कहा वह व्यक्ति, वो लड़की, या फिर राजू, या फिर भोला, ये नाम अगर लेता हूँ तो ये थर्ड पर्सन हो जाते हैं। इसी तरह जब प्लूरल की बात करूँ तो फर्स्ट पर्सन वी हो जाता है, हम, यू आप सब, और दे वो सब। तो इस तरह से सेंटेंस में पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो आशा करता हूँ आपको पर्सन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। जब हम इसका उपयोग करेंगे तो हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंसेस में जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स यूज़ होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें वर्ब के कौन से फॉर्म्स का उपयोग करें उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये वर्ब के 3 तरह के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी शब्द का बेस होता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, गो बेस है, और उसको जब हम बदलते हैं सेकंड फॉर्म में तो वो वेंट हो जाता है, जो पास्ट कहलाता है, पास्ट सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है और थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है गो का, बेस फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म पास्ट है वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन है जो पार्टिसिपल है। तो गो, वेंट, गॉन। इसी तरह से जो बाकी एग्जाम्पल हैं, बाय, बाय का बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट है। शो का सेकंड फॉर्म शोड और थर्ड फॉर्म शोन। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन। कम का सेकंड फॉर्म केम एंड देन थर्ड फॉर्म कम है। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। फर्स्ट फॉर्म अवेक, सेकंड फॉर्म अवोक एंड थर्ड फॉर्म अवोकन। तो इस तरह से वर्ब के 3 अलग अलग फॉर्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। तो रिक्वेस्ट तो ये रहेगी आप लोगों से कि आप अपने दिन के रूटीन में जो भी काम करते हैं उसमें से कम 50 वर्ब ऐसे चुन लीजिए जिसको आप हमेशा टाइम टू टाइम उपयोग करते हैं। जब आप उस 50 की लिस्ट तैयार कर लेंगे तो उसके 3 फॉर्म बना लीजिए। कि जैसे मान लीजिए मैं वॉक करता हूँ तो मैं फर्स्ट फॉर्म वॉक हो गया, फिर वॉकड हो गया, फिर वॉकड हो गया। तो इस तरह से जब रन करता हूँ तो रन, रैन, रन। तो इस तरह से मैं अलग अलग सबके जितने भी लिस्ट 50 की लिस्ट बनाइए जो हमेशा उपयोग होती थी, टाइम टू टाइम उसकी लिस्ट बना के रखिए और उसको याद करके रख लीजिए कि इसका उपयोग जब भी मैं करूं तो मुझे दिमाग में तुरंत आ जाए। तो चलिए
हम तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, और तीसरा टॉपिक हमारा है टेंस। टेंस जैसे हिंदी में हम कहते हैं काल के हिसाब से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के हिसाब से जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो या तो हम किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, या फिर अभी की बात को लेकर चर्चा करते हैं, या फिर आगे क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब सेंटेंस बनाएं तो मैं कैसे फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करूं, कैसे फर्स्ट पर्सन का उपयोग करूं, और किस तरह से मैं टेंसेस के फॉर्मूला का उपयोग करूं और एक सही इंग्लिश का सेंटेंस बना दूं, उसके ऊपर हम देख लेते हैं ये किस तरह से होता है। तो सेंटेंसेस बेसिकली 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो सेंटेंसेस बनते हैं उसके टेंस के हिसाब से टाइप्स होते हैं। जैसे पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं इनडेफिनिट सेंटेंस का टाइप है। तो इनडेफिनिट सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टाइप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर में सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फ्यूचर है इसलिए विल जुड़ जाएगा, तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर देखिए नीचे फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर है उसमें हमने वर्ब लिया है गो। तो इसको अगर मुझे बोलना है फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ, तो आई गो टू ऑफिस प्रेजेंट टेंस में। अब वही सेकंड पर्सन जब बोलेगा उसको सिंगुलर में, तो यू गो टू ऑफिस। थर्ड पर्सन के हिसाब से ही गोज टू ऑफिस। गोज लग रहा है यहाँ पर, ई एस लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर में हमेशा वर्ब में या तो एस लगता है या फिर ई एस लगता है। जैसे ओ जी ओ गो है तो वो गोज हो जाता है, डी ओ डू है तो वो डज हो जाता है, रीच है आर ई ए सी एच है तो ऑटोमेटिकली ई एस जुड़ जाता है तो रीचेस हो जाता है। लेकिन अगर वो प्ले है पी एल ए वाई तो वो प्लेज हो जाता है, ई एस नहीं लगता, सिर्फ एस लगता है। तो इस तरह से इसको ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा वर्ब में एस या फिर ई एस लगता है। तो उसी तरह से अगर मैं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में देखूं प्रेजेंट टेंस में, वी गो टू ऑफिस, अभी तक मैं आई गो टू ऑफिस बोल रहा था, यू गो टू ऑफिस बोल रहा था, या फिर ही गोज टू ऑफिस बोल रहा था। लेकिन अब प्लूरल है तो हम सब आ जाते हैं, तो हम ऑफिस जाते हैं। और वही थर्ड पर्सन का बोलो प्लूरल में, दे गो टू ऑफिस। अगर पास्ट टेंस में आऊँ, हमने देखा है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मैं बोलता हूँ आई वेंट टू ऑफिस। गो अब यहाँ पर वेंट हो गया, प्रेजेंट में गो था लेकिन पास्ट में वेंट हो गया है। इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू वेंट टू ऑफिस और थर्ड पर्सन में ही वेंट टू ऑफिस। यहाँ पर वेंट में एस नहीं लगेगा, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही लगता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं लगता। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही वेंट टू ऑफिस, और वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आए तो वी वेंट टू ऑफिस, एंड थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे वेंट टू ऑफिस। इसी तरह से अगर फ्यूचर का इनडेफिनिट में बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो गो वर्ब अगर लेता हूं फर्स्ट पर्सन में तो मैं बोलूँगा आई विल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊँगा। सेकेंड पर्सन में यू विल गो टू ऑफिस, थर्ड पर्सन में ही विल गो टू ऑफिस। और वही प्लूरल होगा तो वी विल गो टू ऑफिस, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में दे विल गो टू ऑफिस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं टेंसेस के हिसाब से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और इंडेफिनिट में फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको बोलना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं टेंस के दूसरे टाइप के सेंटेंस में। पहला हमने इंडेफिनिट देखा, अब हम देखते हैं कंटिन्यूस में। तो जब हम कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनाते हैं, मतलब अब ये चल रहा है। अभी अगर प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो मैं वीडियो बना रहा हूं,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई, मैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, उसके साथ प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सिर्फ वर्ब नहीं है, वर्ब की सहायता करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह पास्ट में सब्जेक्ट, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लग रहा था, यहाँ पर पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर फ्यूचर में सब्जेक्ट विल बी जुड़ जाएगा। इससे पहले इनडेफिनेट में विल था, लेकिन यहाँ पर विल बी हो जाएगा और वर्ब में आईएनजी जुड़ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर गो का हम यूज़ करें यहाँ पर, तो कंटिन्यूस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो जो एम है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। तो इसको याद रख लें तो बहुत आसान होगा सेंटेंस बनाना कंटिन्यूस में। तो जब भी कंटिन्यूस कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे या बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन का अगर यूज़ कर रहा हूँ तो ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, फर्स्ट पर्सन का आई एम गोइंग टू ऑफिस, सेकेंड पर्सन का यू आर गोइंग टू ऑफिस। तो यू के साथ आर और गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, टू ऑफिस। वही प्लूरल में देखें, फर्स्ट पर्सन का वी आर गोइंग टू ऑफिस, थर्ड पर्सन का दे आर गोइंग टू ऑफिस। इसी तरह से जब मैं पास्ट का देखूं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, तो यहाँ पर जो वॉज है ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है। तो जब भी हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लेते हैं तो आई वॉज गोइंग टू ऑफिस कंटिन्यूस में, सेकेंड पर्सन यू वर गोइंग टू ऑफिस, थर्ड पर्सन में ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर आई वॉज और ही वॉज लगा है, लेकिन जो सेकेंड पर्सन होता है उसमें हमेशा यू लगता है और यू के साथ हमेशा वर ही लगता है। पास का जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर लगता है, तो यू वर गोइंग टू ऑफिस। इसी तरह से जब मैं प्लूरल में फर्स्ट पर्सन का लूँ तो वी वर गोइंग टू ऑफिस और थर्ड पर्सन में दे वर गोइंग टू ऑफिस। तो ये दे के साथ हेल्पिंग, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, गो का आईएनजी और ऑफिस ऑब्जेक्ट लग गया। इसी तरह से फ्यूचर में विल बी है, सो फर्स्ट पर्सन के साथ आई विल बी गोइंग टू ऑफिस, सेकेंड पर्सन में यू विल बी गोइंग टू ऑफिस, थर्ड पर्सन में ही विल बी गोइंग टू ऑफिस। वही प्लूरल में आ जाए तो वी विल बी गोइंग टू ऑफिस और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे विल बी गोइंग टू ऑफिस। तो कंटिन्यूस में हम इस तरह से टेंसेस का उपयोग करके कंटिन्यूस सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अब इसी तरह से जो तीसरा सेंटेंस क्रिएशन है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का, वो अगर परफेक्ट है कि मैं अगर कर चुका हूँ कोई भी काम और प्रेजेंट में अगर मैंने कर लिया, अभी जस्ट मैं कर चुका हूँ, कोई मुझसे पूछता है तो मैं बताऊँगा सब्जेक्ट प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे कंटिन्यूस में हमारा हेल्पिंग वर्ब था प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट का था वॉज, वर। इसी तरह से परफेक्ट का जो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। वैसे ही पास्ट में सब्जेक्ट के साथ पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, और फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर जो लगेगा विल के साथ हैव आ जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। सो विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आई हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट सेंटेंसेस के लिए। तो आई हैव गॉन टू ऑफिस, यू हैव गॉन टू ऑफिस, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस। क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम हमेशा कुछ ना कुछ नया देखते हैं। जैसे हमने इंडेफिनिट में देखा था ही गोज़ टू ऑफिस, गो के साथ ईएस लगा था। इसी तरह से हमने कंटिन्यूस में देखा था ही इज़ गोइंग टू ऑफिस लिखा था, जबकि वहाँ पर ऊपर
आई एम गोइंग टू ऑफिस था, तो यहाँ पर ही इज था। ऐसे ही यहाँ पर आई हैव है, तो यहाँ पर ही हैज़ गॉन टू ऑफिस। गॉन थर्ड फॉर्म है गो का। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में देखें वी हैव गॉन टू ऑफिस, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे हैव गॉन टू ऑफिस। वही अगर हम पास्ट में आए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हैड, यहाँ पर जो हैड है वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह से यहाँ पर हैज़ हैव है, वैसे ही पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड है। सो आई हैड गॉन टू ऑफिस, यू हैड गॉन टू ऑफिस सेकेंड पर्सन के लिए, और थर्ड पर्सन के लिए ही हैड गॉन टू ऑफिस। तो यहाँ पर हैड ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पर हैज़ और हैव है, यहाँ पर सिर्फ हैड है। तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं आई हैड गॉन टू ऑफिस, यू हैड गॉन टू ऑफिस, ही हैड गॉन टू ऑफिस। वही प्लूरल में वी हैड गॉन टू ऑफिस, और थर्ड पर्सन में दे हैड गॉन टू ऑफिस। और वही जब मैं फ्यूचर के लिए आऊँ तो फर्स्ट पर्सन में मैं बोलूँगा आई वुड हैव गॉन टू ऑफिस। विल हैव भी लगा सकते हैं, वुड हैव भी लगा सकते हैं, परंतु मोस्टली लोग वुड हैव ही लगाते हैं। आप विल हैव भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुड हैव लगाइए तो अच्छा साउंड करता है। तो आप बोल सकते हैं आई वुड हैव, विल हैव है तो विल हैव की जगह वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू ऑफिस। इसी तरह सेकेंड पर्सन में यू वुड हैव गॉन टू ऑफिस, थर्ड पर्सन में ही वुड हैव गॉन टू ऑफिस। वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी वुड हैव गॉन टू ऑफिस, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे वुड हैव गॉन टू ऑफिस। ये हम टेंसेस के परफेक्ट के बारे में, हमने परफेक्ट सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की। अब चौथा जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब सब कुछ हो चुका है या था या होगा, लेकिन कंटिन्यू भी चल रहा है। तो जिस तरह से मैं अगर बोलूं कि मैं ये वीडियो बना चुका हूँ और काम भी करते आ रहा हूँ, मतलब मैंने बना चुका नहीं हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ और अभी भी करते आ रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इस परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हुए, जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करते हुए बना सकता हूँ। तो सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, जैसे परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था हैज़ हैव, वैसे ही यहाँ पर भी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आएगा, और यहाँ पे एक बिन लग जाएगा। कंटिन्यूस के लिए बिन और वर्ब का आईएनजी। कंटिन्यूस जब भी होगा तो आईएनजी ही लगेगा वर्ब के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट लगेगा। ऐसे ही पास्ट में पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा बिन के साथ वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में विल हैव के साथ बिन के साथ वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई हैव बिन गोइंग टू ऑफिस, सेकेंड पर्सन के साथ यू हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। कहने का मतलब है आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस को अगर हम हिंदी में कहें तो मैं ऑफिस के लिए जा चुका हूँ और जा ही रहा हूँ, ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ और जा ही रहा हूँ, अभी भी मैं जा ही रहा हूँ, तो कंटिन्यू चल रहा है। घर से निकल चुका हूँ और अभी भी जा रहा हूँ। तो वैसे ही यू हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, वी हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस, और प्लूरल में दे हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। और वही जब हम पास्ट में आते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई हैड बीन गोइंग टू ऑफिस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट का लग जाएगा तो हैड बीन गोइंग टू ऑफिस। सेकेंड पर्सन में यू हैड बीन गोइंग टू ऑफिस, फिर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जैसे वी ले लें तो वी हैड बीन गोइंग टू ऑफिस, और सिंगुलर का थर्ड पर्सन ही हैड बीन गोइंग टू ऑफिस, और प्लूरल में दे हैड बीन गोइंग टू ऑफिस। तो इस तरह से पास्ट का हम यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फ्यूचर में अगर देखें फर्स्ट पर्सन में लें तो सिंगुलर में आई वुड हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, तो फ्यूचर में मैं जा रहा हूँगा ऐसा बोल सकते हैं। तो आई वुड हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। अगर कोई पूछे कि शाम के 7 बजे आप क्या कर रहे होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं उस समय घर से निकल के ऑफिस की तरफ जा रहा हूँगा। तो आई वुड हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, और यू वुड हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, और इसी तरह से प्लूरल में वी वुड हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में देखा तो ही वुड हैव बीन गोइंग टू ऑफिस और दे वुड हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। तो
इस तरह से टेंसेस के सारे फॉर्मूले हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम उपयोग करें किसी भी काल का, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, और जो भी सेंटेंसेस बना रहा हूँ, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इस फॉर्मूले का उपयोग करके बहुत अच्छे ढंग से सेंटेंसेस बना सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए, मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको यह जो टेंसेस, पर्सन्स और फॉर्म्स के बारे में बताया गया है वो समझ में आया हो। अगर आपको लगता है कि आपको और मेहनत करनी है इस पर, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब तक आप प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है हमारी मातृभाषा से बहुत भिन्न है, हम उसका उपयोग बहुत कम करते हैं। तो जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं, जब तक उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं सीख सकते, तब तक हम नहीं बोल सकते, फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे जब तक हम उसका उपयोग ना करें, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना करें। तो कम से कम रोज़ होमवर्क बना लीजिए कि मैं 50 सेंटेंसेस बनाऊंगा, मेरे पास्ट के बारे में सोचकर, मेरे प्रेजेंट के बारे में सोचकर और मेरे फ्यूचर के बारे में सोचकर। तो रोज़ अगर आप 50-50 सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिए, तो ऑटोमेटिकली बनाने के बाद बात कीजिए किसी के साथ, किसी के सामने बताइए कि मैं कल सुबह इतने बजे उठा था। सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो ये पास्ट का हो गया। सो मैंने आई फर्स्ट पर्सन, वर्ब मैंने लिया क्योंकि पास्ट है, तो मैंने वोक अप लिया अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो इस तरह से मैं बात करके फिर प्रेजेंट का भी बनाऊंगा। आई एम वर्किंग ऑन क्रिएटिंग, आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो, मैं कर रहा हूँ, तो आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो बोल के फिर ऐसी फ्यूचर के बारे में कल मैं कुछ बनाऊंगा। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे, बताएंगे किसी को, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बहुत अच्छे से आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं और बहुत ईजिली बोल सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के, बिना उपयोग के अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लोगों को जितना जोड़ सकते हैं जोड़ें। फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।